हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सबको पता है, हम 11th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। 11th क्लास के मैथ्स में मैं अभी तक आपको 6 चैप्टर्स करवा चुका हूं। 6 चैप्टर्स में लास्ट चैप्टर मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज कंप्लीट कराया था। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7th, एंड दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस क्या होता है, इसमें क्या फार्मूले होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ये हम इसमें सारा सीखेंगे। इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जो नए बच्चे आज ज्वाइन किए हैं उनसे तो ख़ास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं जाते वक्त, और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी करें। साथ साथ बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाने से जो मेरी वीडियोस फ्यूचर में या आने वाले समय में जो मैं बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है। और मैथ्स में एक बार एक बात कहता हूँ कि मैथ्स को आपने रटना बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर बच्चे जो है सवाल को रट लेते हैं। रटने से मैथ्स समझ में नहीं आएगा। ये मैंने आपको बार हर बार मैं बोलता हूँ, मैथ्स को आप समझिए। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझाऊँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और कराऊंगा, उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब काउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल वो क्या होता है वो मैं आपको पहले बताऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मोहन हैज 5 कलर्स, 5 कलर्स है उसके पास। 5 कलर्स कौन कौन से हैं? रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन एंड येलो। ये 5 कलर्स हैं उसमें से, और इसमें से उसको एक बार में 2 को मिलाकर एक दूसरा कलर बनाना है। वो 2 कलर्स बनाने के लिए अब वो रेड के साथ ब्लू भी ले सकता है, रेड के साथ व्हाइट भी ले सकता है, रेड के साथ ग्रीन भी ले सकता है, रेड के साथ येलो भी ले सकता है, इसी तरह से ब्लू के साथ भी ले सकता है। तो यहां पर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ टू बनाना है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बनाना है, तो यहां पर हम इसको रेड के साथ ब्लू ले सकते हैं, रेड के साथ व्हाइट ले सकते हैं, रेड के साथ ग्रीन ले सकते हैं, और रेड के साथ हम येलो भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से ब्लू के साथ हम व्हाइट ले सकते हैं, ब्लू के साथ हम ग्रीन ले सकते हैं, ब्लू के साथ हम येलो ले सकते हैं। ब्लू के साथ रेड हमने ऑलरेडी ले लिया है। और इसी तरह से ग्रीन के साथ व्हाइट के साथ हम ग्रीन ले सकते हैं, और व्हाइट के साथ हम येलो ले सकते हैं, और ग्रीन के साथ हम येलो ले सकते हैं, और बाकी येलो जो है सबके साथ आ चुका है। ठीक है। इस तरह से ये 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 इसके कॉम्बिनेशंस बन गए। तो यहां पर वी हैव टू चूज 2 कॉम्बिनेशंस, मतलब फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर। ठीक है। हमें 2 का कॉम्बिनेशन लेना है। यहां पर फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर रखने के लिए हमारे पास यहां पर एक चीज और है कि फर्स्ट प्लेस पर मैं
पांचों के पांच कलर्स कोई से भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। सेकंड प्लेस पर मैं बाकी बचे हुए चार कलर्स यूज कर सकता हूं, तो यहां पर 5 into 4 इज इक्वल टू 20 वेज होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहां तो 10 आ रहे हैं लेकिन आंसर आपका 20 आ रहा है। यहां पर क्या चीज है कि रेड अगर ब्लू लिया है, रेड के साथ ब्लू लिया है, तो हम ब्लू के साथ रेड भी लेंगे, इसी तरह से व्हाइट के साथ रेड भी लेंगे, इसी तरह से ग्रीन के साथ रेड भी लेंगे। मतलब प्लेस, पहले प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर हम क्या क्या कलर प्लेस कर रहे हैं वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम जो है ये मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 into 4, तो ये कह रहे हैं 10 ये वेज और 10 इसके उल्टे वाले वेज, तो टोटल 20 वेज इसके आएंगे बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यहां पर इफ an event occurs m ways and other event occurs in n ways, then the total number of occurrences of both the events simultaneously is m into n ways। जैसे एक इवेंट m वेज में अकर हो रहा है और एक इवेंट n वेज में अकर हो रहा है, तो उसको m इंटू n वेज में वो उसका इवेंट अकर होगा, मतलब घटना उसकी घटेगी, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर मैं लूं कि एक के पास 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं। इन 3 पैंट्स में से और 2 पैंट्स शर्ट्स में से वो एक कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, एक पैंट और एक शर्ट का। अब यहां पर P1 और P2 और P3, इसके पास 3 पैंट्स हैं और S1 और S2 इसके पास 2 शर्ट्स हैं। तो यहां पर एक बना P1 S1, P1 के साथ S1 शर्ट पहन लेगा, P1 के साथ S2 शर्ट पहन लेगा, P2 के साथ S2 शर्ट पहन लेगा, P2 के साथ S1 शर्ट पहन लेगा, P3 के साथ S1 शर्ट और P3 के साथ S2 शर्ट। ये इसके 3 ये और 3 ये टोटल 6 वेज हो गए। और यहाँ पर ये एक इवेंट 3 है, दूसरा इवेंट 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस इज इक्वल टू 6 m इंटू n वेज। और यहाँ पर एक और चीज है कि इफ 3 events occur as m, n and p ways, then its simultaneous occurrence will be m into n into p। मतलब 2 इवेंट्स हैं तो m into n होगा और 3 इवेंट्स हैं तो m into n into p होगा, ठीक है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है। अब एक ये तो मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया था, अब हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल से इसको समझेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, ठीक है। जैसे हम कहें कि हाउ मैनी नंबर्स
two digit numbers can be formed from the digits मैं कहूं 4, 5 एंड 6, ये 3 डिजिट्स हैं। इन 3 डिजिट से 2 डिजिट नंबर हम कितने फॉर्म कर सकते हैं। अब इसको देखो, अगर मैं इसके 3 डिजिट नंबर बनाना चाहूं तो एक नंबर बना आपका 456, एक नंबर बना 465, एक बना 546, एक बना 564, एक बना 654, एक बना 645। टोटल नंबर ये 6 बनेंगे। लेकिन अगर यहां पर क्या है, रिपीटिशन ऑफ द नंबर्स नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो क्या बनेंगे, ये तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके अलावा और क्या क्या बनेंगे। एक नंबर 4, 4, 4 बनेगा, एक 5, 5, 5 बनेगा, एक 6, 6, 6 बनेगा। ये 2 डिजिट ना कह के मैंने 3 डिजिट बना दिए, तो इसको मैं 3 डिजिट वर्ड लिख देता हूं। अभी हम 3 डिजिट का कर लेते हैं, पहले 2 डिजिट का बाद में कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास इतने बनेंगे। और अगर हमने 2 डिजिट बनाने हो तो मैं दोनों क्वेश्चंस इकट्ठे करा देता हूं। तो ये 3 डिजिट है, यहां पर 2 डिजिट बनाता हूं मैं। 2 डिजिट में कौन कौन से नंबर बनेंगे, एक 4, 5, एक 4, 6, एक 5, 6, एक 6, 5, एक 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 5। ठीक है, और इसका उल्टा 5, 4, 6, 4, 6, 5 बन गया, और एक 5, 2, 4, 6, ये बन गए। ठीक है, ओके। देन अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो 4, 4, 6, 6, 5, 5, 3 नंबर और बन जाएंगे। तो यहां पर ये नंबर्स बनेंगे। अब 2 डिजिट बनाने के लिए यहां पर 2 डिजिट के लिए m इंटू एन वेज है, ये हुआ m फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस। 2 डिजिट में फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस है। फर्स्ट प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस पर हमने एक नंबर पुट कर दिया, और दूसरे प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास बाकी 2 नंबर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड इज 6। तो 2 डिजिट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स ये बनेंगे, नंबर्स बनेंगे जिनमें कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, और अगर रिपीट हो तो पहले प्लेस पर 3 डिजिट्स हैं और दूसरे प्लेस पर भी ये वाला डिजिट हम दोबारा प्लेस कर सकते हैं, तो वो 3 3s are 9 डिजिट्स हो जाएंगे। ये 6 और ये 6 और ये 3, 9 डिजिट्स ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 3 डिजिट नंबर हो और रिपीटिशन अलाउड ना हो तो फर्स्ट प्लेस पर 3 डिजिट्स है हमारे पास, सेकंड प्लेस के लिए 2 डिजिट्स है हमारे पास, और फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है। यहां पर हम इसको यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 2s are 6 1s are 6। तो 3 डिजिट नंबर भी हमारे पास 6 ही बनेंगे जिसमें कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अब 3 डिजिट हमारे पास अगर रिपीटिशन अलाउड है तो कितने नंबर्स बनेंगे। पहले पर हमारे पास 3 प्लेस डिजिट्स हैं, दूसरे के लिए भी 3 है, तीसरे के लिए भी 3 है। यहां पर 3 3 हम इसलिए लग रहे हैं कि जो यहां पर यूज हुआ वो यहां पर भी यूज हो सकता है, यहां जो यूज हुआ यहां पर भी यूज होता है। तो हर प्लेस पर यूज करने के लिए हमारे पास तीनों डिजिट्स हैं। तो 3 3s are 9 3s are 27। अब 3 डिजिट्स में यहां पर
हमने 444, 555 और 666 लिखा है, तो एक नंबर हम यहां पर 455 भी लिख सकते हैं, 554 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम 4 के साथ 66 और 664 और एक 646 और इसमें भी 54, इस तरह से मिलाकर ये टोटल 27 नंबर्स बन जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं इनको बना के भी दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको इसको एज एन एक्सरसाइज दे रहा हूं कि इसके 27 नंबर्स टोटल आप बना के देखिए कि वो टोटल 27 नंबर्स बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वर्ड आया, मेथड आया। इस मेथड से हम कोई भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि इफ एन इवेंट अकर्स इन m ways and other event occurs in n ways and third event occurs in p ways, then the occurrence of all the three simultaneously is m into n into p। ये इसका फॉर्मूला है, आप नोट कर लो। मैंने आपको अभी इससे पहले जब मैंने लिखा था तो लिखवाया था, नहीं लिखा तो मैं इसको दोबारा से बोल देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इज इफ एन इवेंट अकर्स इन m ways and another event occurs in n ways, then the occurrence of the two events simultaneously is m into n ways। ठीक, अब 3 का हो तो जैसे मैंने 2 का लिखवाया है उसके साथ एक p और लिख लो और m into n की जगह वहां m into n into p लिख लो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available। ठीक है, 5 different flags हैं। ठीक है, there are 5 flags, a combination of, ये वही चीज आ गई जैसे मैंने अभी कलर वाला आपको बताया था, a combination of two flags is, मतलब फर्स्ट प्लेस इसको ऐसे ही करेंगे और सेकंड प्लेस। अब यहां पर एक और चीज है कि 5 कलर्स हैं, उस 5 कलर्स में से क्या एक कलर जो यहां पर यूज हो चुका वो कलर दोबारा रिपीट होगा? एक तो ये है, एक कलर रिपीट नहीं होगा। अगर कलर रिपीट होगा तो आंसर हुआ 5 into 5 m into m ways। अगर कलर रिपीट नहीं हुआ तो आंसर होगा 5 into 4 ways। ठीक है, ओके। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। अब ये तो मैंने आपको एक बेसिक बताया कि बेसिक्स क्या होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में एक नोटेशन आती है, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, पहले हम फैक्टोरियल सीखेंगे, फिर उसके बाद हम परमुटेशंस की तरफ जाएंगे। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का जो साइन है, इट्स साइन इज एक्सक्लेमेशन साइन।
एक्सक्लेमेशन साइन क्या होता है? जैसे आप इमोजी में कहते हैं हा, आहा, वाह, ये एक्सक्लेमेशन साइंस होते हैं। और कभी भी अगर हम लिखते हैं आ, ओ, अलास, तो इंग्लिश में इनको लिखने के बाद हम एक एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ये साइन। ये साइन जो है एक्सक्लेमेशन साइन होता है, और फैक्टोरियल का साइन भी एक्सक्लेमेशन साइन है। इसको हम फैक्टोरियल का साइन बोलते हैं। ये फैक्टोरियल होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब फैक्टोरियल होता क्या है, लेट अस, ये तो मैंने आपको एक सिंबल बताया कि फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है। अब मैं अगर लिखता हूं 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, वो होता है 2 into 1। मतलब जो 2 है उसको उसके रिड्यूसिंग नंबर्स तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे मैं लिखूं 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 into 2 into 1, 1 तक हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 से छोटा नहीं लेना हमने, लास्ट हमने 1 ही लेना है। सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही होता है ये, इंटीजर्स या होल नंबर्स पे फैक्टोरियल नहीं रखता। फैक्टोरियल में नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता, नो नेगेटिव, ये ध्यान रख लो फैक्टोरियल में। फिर अगर मैं लिखता हूं इसमें 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से रिवर्स काउंटिंग करो 1 तक और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसको हम 6 फैक्टोरियल बोलते हैं। अगर मैं लिखूं 20 फैक्टोरियल, देन 20 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 20 into 19 into 18 into 17 into 16 dash 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 into 3 into 2 into 1। लास्ट में 1 तक हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। एक और मैं आपको बताऊं, फैक्टोरियल का एक और साइन होता है, उसको भी आप ध्यान रख लो, एग्जाम में या किसी दूसरी बुक्स में वो वाला नोटेशन भी यूज हो सकता है। फैक्टोरियल को हम 2 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी हम फैक्टोरियल ही बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज, दिस इज फैक्टोरियल 2 या 2 फैक्टोरियल इज ऑल्सो फैक्टोरियल 2। इसका मतलब फैक्टोरियल 2 ही होता है, ठीक है। अब एक और चीज, जैसे मैं 2 फैक्टोरियल को यहां पर 2 into 1 लिखा, इसको मैं 3 फैक्टोरियल को, इसको 3 into 2 पर अगर रोक दूं तो यहां पर 2 फैक्टोरियल हम रोक सकते हैं। जहां पर भी 1 से पहले हम रोक देंगे वहां पर फैक्टोरियल का साइन हम लगा देंगे। इसको मैं 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं। इसको मैं 20 into 19 into 18 into 17 फैक्टोरियल भी इसको लिखा जा सकता है। मतलब वही मतलब हो गया ना, 17 फैक्टोरियल, आगे फिर 17 into 16 into up to 3 to 1। ये जो है फैक्टोरियल को हम कहीं पर भी रोक सकते हैं, इसका मतलब फैक्टोरियल होता है। ये तो मैंने बताया आपको एक एग्जाम्पल से। अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, अगर हम लिखें n फैक्टोरियल, देन व्हाट विल बी इक्वल टू दिस। n फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं ये मैं आपको अब लिख के फार्मूला बता रहा हूं, और उस फार्मूले पर बेस्ड आप क्वेश्चंस, इसकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, उसमें 7.1 में तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, अभी मैं 7.1 और 7.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम आगे परमुटेशन से, अभी मैं फैक्टोरियल तक ही यहां पर आज का टॉपिक करवाऊंगा। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू, जैसे हमने लिखा था 20, तो 20 के बाद 19 था तो उससे एक कम, तो यहां पर n इंटू n-1।
पिछला नंबर इनटू n-2 इनटू n-3 इनटू डैश 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 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये लास्ट में हमने लिखना ही लिखना है। और इसको हम एक और चीज में भी लिख सकते हैं, n इंटू n-1 फैक्टोरियल या n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल या n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। मतलब जहां पर भी हमने एक से पहले इसको रोकना है, लास्ट डिजिट से पहले, वहां पर हम फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। ये n फैक्टोरियल का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चंस जो है वो हम करते हैं। ठीक है, अब हम फैक्टोरियल से रिलेटेड और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको जितना मैंने आज समझाया है हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक फैक्टोरियल में एक चीज और है कि जैसे मैंने 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल बताए, इसी तरह से एक होता है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है और 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 0 फैक्टोरियल इज नॉट 0, इट इज 1। क्यों? क्योंकि 0 के साथ इंटू 1 पर हमने करना है, 1 इंटू 0 है, 0 होता है, लेकिन फैक्टोरियल 1 कभी भी 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर हमेशा 1 होगा। तो ध्यान रखो, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी भी आपका अगर 0 फैक्टोरियल आता है तो उसकी जगह आपने 0 यूज नहीं करना है, आपने 1 यूज करना है। इसकी एक्सरसाइज आपकी पहली वाली है, उसके कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब यहां पर 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। वो कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। इन डिजिट से हमने 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और कह रहा है इफ द रिपीटिशन इज अलाउड एंड रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। यहां पर अब देखो, एक तो यूनिट्स प्लेस है, एक टेंस प्लेस है, एक हंड्रेड्स प्लेस है। 3 डिजिट नंबर में ये होता है। ठीक है, अब इफ रिपीटिशन अलाउड तो आंसर क्या होगा, और इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड तो आंसर क्या होगा। हम दोनों तरीकों से आंसर निकालेंगे इसका। देखें, 5 डिजिट्स है हमारे पास, 100 प्लेस पर प्लेस करने, रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब 100 प्लेस पर प्लेस करने के लिए भी हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, यहां पर भी प्लेस करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं और यहां पर भी प्लेस करने के लिए हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। तो ये m इंटू n इंटू p वेज हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 वेज। ठीक है, हम टोटल 125 डिजिट्स बना सकते हैं इन पांचों डिजिट्स का यूज करके। और अगर हमने रिपीटिशन अलाउड नहीं है, मतलब कोई भी नंबर एक बार अगर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा, तो पहले प्लेस पर हम पांचों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले प्लेस पर हमने एक डिजिट यूज कर लिया तो दूसरे प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास रह गए 4 डिजिट्स। 2 डिजिट्स हमारे यूज हो गए, तो तीसरे प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास रह गए 3 डिजिट्स। तो 5 4 20 3 60 नंबर, 60 डिजिट्स वी कैन फॉर्म इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये इसका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब एक और चीज आई कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इवन नंबर्स यूज करने के लिए अब हमारे पास
यूनिट्स प्लेस, 3 डिजिट नंबर बनाने, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2, 4 और 6। हमारे पास 3 डिजिट्स हैं सिर्फ। ठीक, टोटल हमारे पास 6 डिजिट, एक डिजिट तो हमने यहां प्लेस कर दिया, कंफर्म हो गया हमारा। अब बाकी यहां पर टेंस प्लेस पर या 100 प्लेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट बच गए? 5 में से एक यूज हो गया, तो हमारे पास कितने यूज आ गए? 5। ठीक है, और यहां प्लेस करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हो गए, तो m इंटू n इंटू p वेज, देन 4 इंटू 5 इंटू 3, 60 digits we can form, 60 even numbers we can form from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 where repetition is not allowed। अगर रिपीटिशन अलाउड होती तो फिर यहां पर प्लेस करने के लिए तो हमारे पास 3 डिजिट्स थे, यहां पर प्लेस करने के लिए 6, यहां पर प्लेस करने के लिए 6, तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करके हम आंसर्स निकाल सकते थे। ठीक है, then how many 4-letter code can be formed from the first 10 letters of the English alphabets if no letter can be repeated? अब 10 लेटर्स हैं, पहले 10 लेटर्स A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 अल्फाबेट्स हैं। इन 10 अल्फाबेट्स को यूज करके हमने कितने 4 लेटर का एक कोड बनाना है। 4 लेटर कोड, और ये कह रहा है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। और दूसरा इसमें कुछ और स्पेशल कुछ कह रहा है तो वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर 4 लेटर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th प्लेस। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने जितने प्लेसेस हैं उस प्लेसेस पर प्लेस करने के लिए हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर पहले प्लेस के लिए प्लेस करने के लिए हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, यहां पर 9 डिजिट्स हैं, यहां पर 8 डिजिट्स हैं और यहां पर 7 डिजिट्स हैं। ठीक, तो इनको यूज करने के लिए आप इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा that will be your that number of letter codes can be formed। अब इसमें एक और छोटा सा चीज आती है कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। अब 0 to 9 के लिए को यूज करके हमें एक 5 डिजिट कोड बनाना है, 5 डिजिट कोड, टेलीफोन कोड, और जिसमें पहले 2 डिजिट्स जो है वो 67 हो गए। तो 6 और 7 तो हमारा यूज हो गया। और इसके बाद क्या कह रहा है कि एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, कोई भी डिजिट जो है एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। तो हमारे टोटल 10 डिजिट्स है, 10 में से 2 तो यूज हो गए। अब यहां पर प्लेस करने के लिए 5 प्लेस है, तो हमारे 2 प्लेस तो हो गए, ये तीसरा प्लेस, ये चौथा प्लेस, ये 5वां प्लेस, 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा हमारा। यहां पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 8 है, यहां पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 7 है, यहां पर प्लेस करने के लिए हमारे पास 6 है। तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 are 56 इंटू 6, 6 6 are 36 एंड 6 5 are 30 plus 3, 336 are the total number of codes, telephone codes we can make। ठीक है, अब इसमें एक और जो परमुटेशंस के, इसमें परमुटेशंस के लिए मैंने आपको फैक्टोरियल सिखाया था, उस फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं आपको एक 2-3 क्वेश्चंस करवाता हूं और उसके बाद फिर मैं इस चैप्टर को यहां पर खत्म करूंगा और नेक्स्ट क्लास जो है वो हम बाकी का बचा हुआ टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूट 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
5 फैक्टोरियल। अब कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मल्टीप्लाई डिवाइड या किसी भी चीज का आ जाए तो बड़े वाले को आप एक्सपेंड करो। तो 7 इंटू 6 इंटू मैंने बताया था 5 आ गया, इसको 5 फैक्टोरियल पर रोक दो। ये भी 5 फैक्टोरियल नीचे आ गया, इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, 7 6 42 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अगर और आपको करवाऊं, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब फिर मैंने वही चीज बताई थी आपको कि इसको 1/8 फैक्टोरियल प्लस ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, सबसे छोटे में कन्वर्ट कर लो और वहां तक उसको एक्सपेंड कर लो। 1/9 फैक्टोरियल को हम 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे छोड़ दिया और इसको x/10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, ये आया आपका आंसर इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं 1/8 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं तो ये बचा 1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखूं तो ये 1/8 फैक्टोरियल और 1/8 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया। ये आ गया आपका 1 प्लस 1/9 इज 10/9, ठीक है, इंटू 10 इंटू 9 इज इक्वल टू x। ये मैं इधर ले रहा, ठीक है, 9 से 9 आपका कैंसिल हो गया तो ये आ गया 100 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू आपकी 100 आ गई। इस तरह से आपको फैक्टोरियल नोटेशंस को आपने यूज करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी आपने इसकी एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको 2-2 3-3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जैसा कि मेरा पैटर्न है कि मैं एक्सरसाइज थाली में परोस कर नहीं देता। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक नोटेशन दी हुई है, कह रहा है कि इफ n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2 फाइंड इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर n की जगह 6 रख दो, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। बड़े वाला 6 है तो 6 को हमने 4 तक एक्सपेंड कर लिया, ये आ गया और ये 4 फैक्टोरियल हो गया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आंसर इसका 30 आ गया। ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन वाले क्वेश्चंस कैलकुलेशन है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, ज़्यादा इसमें कोई वेद नहीं पढ़ने हैं। आपको जितना मैंने समझाया है उतना ही आप याद रखिए और उससे फालतू आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले फिर वही चीज़, मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।